गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रमेश कुमार, ज्योग्राफी लेक्चरर, एसएमडी विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 8 के अध्याय 2 का जो सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान के ज्योग्राफी चैप्टर का जो दूसरा अध्याय है, भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन का अध्ययन करेंगे। तो आज हम आपके अध्याय में जो 2 बच्चों की कहानी बताई गई है, उस कहानी से अध्याय की शुरुआत करते हैं ताकि आपको अध्याय समझने में आसानी हो। एक तरफ तो हम जो बच्ची है माम्बा, उसकी कहानी का जिक्र करेंगे, और दूसरी तरफ बच्चा है पीटर, उसकी कहानी का जिक्र करेंगे। पहला जो बच्चा है माम्बा अफ्रीका के तंजानिया के एक छोटे गांव में रहता है। पहला बच्चा है माम्बा, वह अफ्रीका महाद्वीप है। हमारे धरती पर, हमारे पृथ्वी 7 महाद्वीपों में बटी हुई है, उनमें से एक महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। उस अफ्रीका महाद्वीप का जो एक देश है अफ्रीका, ठीक है, वहाँ के तंजानिया देश में एक छोटे से गांव में, एक अफ्रीका महाद्वीप के छोटे से गांव में, तंजानिया के छोटे से गांव में रहता है। जबकि दूसरा बच्चा है पीटर न्यूजीलैंड पीटर कहाँ रहता है? न्यूजीलैंड के मध्यवर्ती न्यूजीलैंड के एक मध्यवर्ती भाग में रहता है, मध्यवर्ती शहर या मध्यवर्ती भाग में रहता है। अब दोनों की कहानी। माम्बा है पानी लाने के लिए, माम्बा पानी लाने के लिए जल्दी उठती है, क्योंकि उसे बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। माम्बा जो है वह सुबह जल्दी उठकर पानी लाने के लिए जाती है, क्योंकि उसे बहुत दूर से पानी लाना होता है। जबकि पीटर है वह स्कूल जाता है। माम्बा पानी लाने के बाद अपनी माँ को अन्य कार्यों में मदद करती है, जबकि पीटर स्कूल जाता है, अन्य कार्यों में मदद करती है। अपने भाइयों के साथ बकरी चराने जाती है। बकरी चराने जाती है, जबकि
पीटर है पीटर स्कूल से आते पीटर है स्कूल से आते वक्त अपने चाचा को भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। पीटर है स्कूल से आते वक्त अपने चाचा को भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। क्योंकि जो पीटर है, पीटर के चाचा का एक बहुत बड़ा भेड़ फार्म है। भेड़ फार्म का मतलब भेड़ पालने का कार्य करते हैं। तो पीटर का चाचा है वो भेड़ पालने का एक भेड़ फार्म पर कार्य करते हैं। इधर जो मांबा है, मांबा की झोपड़ी जो है, उस झोपड़ी के चारों तरफ चट्टानी भाग है। मांबा की झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भाग है। जबकि पीटर का जो भेड़ फार्म है, पीटर का घर घास के मैदानों के मध्य है। घास के मैदानों के मध्य है। मांबा के पिता है, मांबा के पिता कठिन परिश्रम करके पूरे वर्ष भर सेम की फसल उगाते हैं की फसल उगाते हैं। जबकि पीटर का कार्य क्या है? पीटर के का चाचा है, पीटर के चाचा भेड़ ऊन प्रक्रमण के कार्य करते हैं। ऊन प्रक्रमण के कार्य करते हैं मतलब भेड़ों की देखभाल करना, भेड़ों की जो ऊन है ऊन को काटना, इन सब के लिए पीटर के चाचा है आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। जो मांबा है इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इनके पास वर्ष भर पर्याप्त भोजन की भी कमी रहती है एवं आवश्यक वस्तुओं की कमी रहती है।
आवश्यक वस्तुओं की कमी रहती है। साल भर यह जो भी उपजाऊ उगाते हैं वह भोजन के लिए पर्याप्त नहीं रहता है। जबकि इस तरफ जो पीटर है ये नवीनतम और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके जैविक कृषि के द्वारा अच्छा उत्पादन प्राप्त करते हैं और वर्ष भर उपयोग के बाद अच्छे पैसे भी बचा लेते हैं। तो बच्चों हमने दो कहानी देखी, एक तरफ माम्बा है और दूसरी तरफ पीटर है। माम्बा जो है अफ्रीका के तंजानिया के एक छोटे से गांव में रहता है, जबकि पीटर है न्यूजीलैंड के मध्यवर्ती भाग में निवास करता है। इधर माम्बा की जो जीवनचर्या है, दिनचर्या है, सुबह सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठकर वह बहुत दूर पानी लेने के लिए जाती है और वहां से आने के बाद वह घर पर अपनी माँ को अन्य कार्यों में मदद करती है। अन्य कार्यों में मदद करने के बाद वह बाकी शेष समय अपने भाई बहनों के साथ जाकर बकरी चराने जाती है। माम्बा का जो घर है उस घर के आसपास माम्बा का जो घर है एक झोंपड़ी है। वह झोंपड़ी चारों तरफ चट्टानी भाग से घिरी हुई है। वहाँ की जो पथरीली जमीन है, पथरीली जमीन पर माम्बा की झोंपड़ी बनी हुई है। इधर माम्बा का पिता वर्ष भर खूब मेहनत करता है और पूरे वर्ष भर में केवल सेम की एक फसल उगा पाता है। पूरे वर्ष भर में एक ही फसल तैयार कर पाता है। इस फसल को बेचकर वह इतना धन भी नहीं कमा सकते कि उस धन के पीछे उनका पूरा वर्ष आसानी से और आवश्यक वस्तुओं का उपभोग करते हुए बीत जाए। जबकि पीटर जो है अपने न्यूजीलैंड में अपने शहर में रहता है और उसकी जो दिनचर्या है, सुबह सुबह वह नहा धोकर अपने जीवनचर्या से निवृत्त होकर स्कूल चला जाता है। जब वह स्कूल से वापस आता है तो अपने चाचा को भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। पीटर का जो चाचा है उसके का एक बहुत ही बड़ा भेड़ फार्म है जहाँ पर भेड़ों का पालन किया जाता है। पीटर का घर घास के मैदानों के बीचों बीच स्थित है जो उपजाऊ मैदान है। इस उपजाऊ मैदान पर पीटर के चाचा का भेड़ पालन का एक कारखाना है। भेड़ प्रक्रमण का कार्य किया जाता है, यानी भेड़ों को पालना, भेड़ों से ऊन प्राप्त करना और उस ऊन से अन्य उत्पाद या रेशे तैयार करना, यह सब कार्य पीटर का चाचा करता है। पीटर का जो चाचा है वह आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए और वैज्ञानिक विधि के माध्यम से अपना कारखाना चलाता है। उसके साथ साथ उस भूमि पर जैविक कृषि के माध्यम से अच्छा उत्पादन लेता है और वर्ष भर उस फसल का उपभोग करने के साथ साथ उस फसल को बेचकर वह अच्छे पैसे भी बचा लेता है। अब इन दोनों कहानियों में इन दोनों बच्चों की जो जीवनचर्या है उस जीवनचर्या में आपको रात दिन का अंतर दिखाई देता है। एक बच्ची है जो स्कूल से वंचित है और घर के कार्यों में लीन रहती है, जबकि दूसरा बच्चा है वह स्कूल जाता है और घर की जीवन जो कार्य है उसमें उसका कोई विशेष योगदान नहीं रहता है। एक तरफ पीटर का जो चाचा है वह अच्छे पैसे कमाता है और साल भर अपने भोज्य पदार्थों के साथ साथ खाद्य सामग्री का उपयोग करते हुए अच्छी जीवनचर्या का उपयोग करते हुए पैसे भी बचा लेता है। जबकि माम्बा का पिता कठोर परिश्रम करता है, उसके बावजूद भी इनके पास पर्याप्त भोजन भी नहीं है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, एक तो जो माम्बा है उसे पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, जबकि
यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बच्चों, सोचने वाली बात यह है, आप लोग इस कहानी को अच्छे से पढ़िए और एक बार अपने आप से प्रश्न कीजिए, इन दोनों की जीवनचर्या में इतना अंतर क्यों है? इन दोनों की जीवनचर्या में अंतर का प्रमुख कारण क्या है? संसाधनों का असमान वितरण एवं भूमि उपयोग। संसाधनों का वितरण एवं भूमि उपयोग मुख्य रूप से इन दोनों की जीवनचर्या का कारण है। इन दोनों की जीवनचर्या में हमें देखने को मिलता है कि मांबा है अफ्रीका महाद्वीप में, एक तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया में रहती है, जहाँ की जो जलवायु है वह जलवायु कठोर जलवायु है। इस क्षेत्र में भीषण गर्मी पड़ती है, बरसात कम होती है और इनके आसपास की जो ज़मीन है वह पथरीली है। उस पथरीली ज़मीन पर कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाता है। जबकि न्यूजीलैंड के ये पीटर के चाचा न्यूजीलैंड के घास के मैदानों में निवास करते हैं, मध्यवर्ती भाग में निवास करते हैं। वहाँ पर उपजाऊ ज़मीन है, पानी की अच्छी आवक है। इस वजह से इन लोगों का जो कृषि कार्य है वह कृषि कार्य भी उचित रूप से कृषि का उत्पादन लिया जा सकता है। और जबकि मांबा है, ये इनके पिता कठोर परिश्रम करके भी कोई विशेष फसल नहीं उगा पाते और यह अपनी उपजाऊ जमीन में बहुत अच्छी फसल प्राप्त कर लेते हैं। तो इन सब का प्रमुख रूप से कारण क्या है, वह कारण देखते हैं हम। इन सब का प्रमुख रूप से कारण क्या है? मांबा और पीटर विश्व के दो विभिन्न भागों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत सारा अंतर है। दोनों बच्चों पीटर एवं मांबा, दोनों बच्चों के जीवन में विभिन्नता का प्रमुख कारण इन दोनों स्थान कौन कौन से? तंजानिया कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। तंजानिया व न्यूजीलैंड, इन दोनों स्थानों की भूमि जो है, उस भूमि की गुणवत्ता में अंतर होना। एक स्थान जो पीटर है, इनके पास उपजाऊ और अच्छी गुणवत्ता वाली भूमि वाले क्षेत्र में ये निवास करते हैं, जबकि मांबा है वह अनुपजाऊ और अनुर्वरक भूमि वाले क्षेत्र में निवास करते हैं। इसके अलावा दूसरा है मृदा। मांबा है, इनके परिवार के पास अनुपजाऊ मृदा है, जबकि पीटर के पास उपजाऊ मृदा है। जल, मांबा जहां निवास करती है उस क्षेत्र में जल की कमी है, यहाँ तक पेयजल है वह भी काफ़ी दूर से लेकर आना पड़ता है। इसलिए कृषि कार्य में तो जल की उपलब्धता पॉसिबल ही नहीं है,
केवल वर्षा के ऊपर इनकी कृषि निर्भर रहती है, जबकि पीटर के पास जल की उपलब्धता अच्छी है। इसके अलावा प्राकृतिक वनस्पति जो मांबा है, मांबा के आसपास के क्षेत्र, मांबा जहाँ निवास करती है उनकी झोपड़ी पहाड़ी चट्टानी क्षेत्र में है, तो वहाँ पर वर्षा कम होने के कारण और तीव्र तापमान होने के कारण प्राकृतिक वनस्पति कम पाई जाती है, इसलिए ये लोग विशेष रूप से कोई पशुपालन नहीं कर सकते। जबकि पीटर का जो परिवार है वह उपजाऊ भूमि पर निवास करता है और वहाँ पर घास के अच्छे जो प्राकृतिक वनस्पति के रूप में घास के मैदान उपलब्ध है, तो अपनी भेड़ों को पालने के लिए वह उन घास के मैदानों का उपयोग कर सकता है। अगला रीजन है प्राणियों एवं प्रौद्योगिकी। प्राणियों व प्रौद्योगिकी उपयोग। एक तरफ जो मांबा का परिवार है वह पशुपालन का कार्य नहीं करता है, इसलिए इनको इन पशुपालन के माध्यम से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। जबकि पीटर का जो चाचा है भेड़ पालन के माध्यम से अपनी अतिरिक्त आमदनी का जरिया बनाकर रखता है। इधर जो मांबा का पिता है वह मांबा का पिता प्राचीन विधि से ही कृषि कार्य करता है। जबकि पीटर का चाचा आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है और जैविक कृषि के माध्यम से अपनी भूमि की गुणवत्ता भी बनाए रखता है और अच्छा उत्पादन भी प्राप्त करता है। तो बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हम यह समझ पाए कि कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे होते हैं जिनका वितरण अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से पाया जाता है। जैसे किसी स्थान पर जल की उपलब्धता अच्छी होती है तो किसी स्थान विशेष पर जल की उपलब्धता कम होती है। तो किसी स्थान के पिछड़े और किसी स्थान के विकसित होने के पीछे कुछ प्राकृतिक संसाधन और कुछ प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ मानव की खुद की क्रियाएं और भूमि का वह किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं, यह सारी की सारी चीजें उस स्थान विशेष के आर्थिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। तो बच्चों, आज की इस क्लास में एक बात और देख लेते हैं। इस संसाधनों की असमानता के आधार पर विश्व की लगभग 90% जनसंख्या – 30% भूमि पर निवास करती है। बच्चों, जो समस्त पृथ्वी है 7 महाद्वीपों में बटी है और 7 महाद्वीपों पर जो स्थल भाग है उस स्थल भाग के केवल 30% स्थल भाग का उपयोग रहने के लिए, निवास करने के लिए विश्व में जितनी भी जनसंख्या है उस जनसंख्या का 90% भाग 30% भूमि का उपयोग करता है। विश्व की लगभग 90% जनसंख्या 30% भूमि पर निवास करती है। जबकि विश्व का लगभग 70% विश्व की लगभग 70% भूमि
संख्या या जन विहीन जन विहीन या विरल, यानी बहुत ही कम, विरल का मतलब बहुत ही कम, विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। विश्व की 90% जनसंख्या केवल 30% भूमि पर निवास करती है, जबकि विश्व की 70% भूमि है बेकार पड़ी है, वहाँ पर लोग निवास के लिए उपयोग नहीं करते हैं। और 70% जो भूमि है विश्व की, उस भूमि पर या तो बिल्कुल जनविहीन है, जैसे उत्तरी ध्रुव, अंटार्कटिका और आर्कटिक जो क्षेत्र है, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में लोग निवास करते हैं, जो विरल जनसंख्या समूह वाले क्षेत्र कहलाते हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम भूमि और भूमि उपयोग से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन करेंगे।